उत्तर प्रदेश सरकार ने होली 2026 के मद्देनजर बड़ा ऐलान किया है। 2, 3 और 4 मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, लेकिन 28 फरवरी शनिवार को कामकाजी दिवस घोषित करके सरकारी कर्मचारियों का फरवरी महीना पहले ही पूरा वेतन जारी करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। इसका मकसद है कि होली के पहले वेतन सभी कर्मचारियों के खातों में पहुंच जाए, ताकि त्योहार का माहौल फाइनेंशियल तनाव से मुक्त रहे। निर्देश में साफ कहा गया है कि कोई श्रेणी या विभाग ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा जिसको फरवरी का वेतन समय पर न मिले। यह निर्णय यूपी शासन के त्योहार पूर्व वित्तीय प्रबंधन के तहत लिया गया है। लखनऊ से एक बड़ी खबर। 1.86 करोड़ महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल देने की घोषणा सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। इस योजना के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इसका उद्देश्य ऊर्जा पहुंच और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की कुकिंग परिस्थितियों को बेहतर बनाना है। योगी सरकार के इस फैसले से करोड़ों घरों तक साफ ईंधन पहुंचाने में मदद मिलेगी और त्योहारों के दौरान घरेलू सुरक्षा भी बेहतर होगी। यह कदम महिला सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण भी माना जा रहा है। होली के सुरक्षा इंतजामों को ध्यान में रखते हुए यूपी पुलिस की सभी छुट्टियां 7 मार्च 2026 तक रद्द कर दी गई हैं। डीजीपी राजीव कृष्ण के आदेश पर। इसका मकसद त्योहार के दौरान किसी भी अप्रत्याशित हालात से निपटने के लिए अतिरिक्त सतर्कता रखना बताया गया है। पुलिस से कहा गया है कि वे सोशल मीडिया पर निगरानी रखें और छोटी सी सूचना पर भी तत्परता दिखाएं। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन त्योहार के अवसर पर लॉ ऑर्डर को प्राथमिकता दे रहा है। होंगे बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश ग्रामीण इलाकों के लिए महत्वपूर्ण खबर। पंचायत चुनाव समय पर ही होंगे, यह दावा ओम प्रकाश राजभर ने सुल्तानपुर में किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव में किसी भी तरह की देरी नहीं होगी और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लोकल बॉडीज के चुनाव संपन्न होंगे। यह राजनीतिक प्रक्रिया राज्य के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए अहम है। और ग्रामीण नेतृत्व का बड़ा बयान। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तीखा हमला। चुनाव आते ही याद आया जापा। कन्नौज पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जब चुनाव करीब आते हैं तब सरकार को विदेशी निवेश और जापान के साथ एमओयू की याद आती है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि पिछले 9 सालों में सरकार ने कन्नौज के इत्रपार्क, कैंसर अस्पताल और काव मिल्क प्लांट जैसी बड़ी परियोजनाओं को ठप कर दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा असली मुद्दों जैसे महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए झूठे विज्ञापनों का सहारा ले रही है। अखिलेश ने यह भी कहा कि विपक्षी नेताओं को जानबूझकर एजेंसियों के जरिए परेशान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इस बार फरवरी के महीने ने ही 28 फरवरी को प्रदेश के कई जिलों में तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। लखनऊ, कानपुर और बांदा जैसे शहरों में अधिकतम पारा 33.6 से 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग IMD के मुताबिक फरवरी के आखिरी दिन ऐसी गर्मी आमतौर पर मार्च के मध्य में देखने को मिलती थी। आलम यह है कि लोगों ने अभी से पंखे और कूलर निकाल लिए हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 24 से 48 घंटों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे होली तक भीषण गर्मी पड़ने के आसार हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान पर हुए हमलों का सीधा असर उत्तर प्रदेश की राजधानी पर पड़ा है। 28 फरवरी को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से खाड़ी देशों गल्फ कंट्रीज की ओर जाने वाली 17 उड़ानों को रद्द कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक दुबई और आसपास का एयर स्पेस बंद होने की वजह से एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो जैसी एयरलाइंस ने अपनी सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी हैं। इससे लखनऊ के करीब 1.25 लाख लोग जो खाड़ी देशों में काम करते हैं या वहां फंसे हुए हैं, उनके परिजनों में चिंता का माहौल है। लोग अपनों की सलामती के लिए लगातार एम्बेसी और एयरलाइंस से संपर्क साध रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने 28 फरवरी को लखनऊ में अपनी 4 दिवसीय सिंगापुर और जापान यात्रा के अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी की बदली हुई कानून व्यवस्था और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ने वैश्विक निवेशकों का भरोसा जीता है। नंदी ने कहा कि विदेशी कंपनियों के सीईओ के साथ हुए रोड शो और बैठकों के सकारात्मक नतीजे जल्द ही जमीन पर दिखेंगे। उन्होंने बताया कि कई बड़ी कंपनियां यूपी में ग्रीन हाइड्रोजन और सेमीकंडक्टर सेक्टर में निवेश करने को तैयार हैं। मंत्री के मुताबिक यह निवेश प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेगा और अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। होली और रमजान के त्योहारों को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह अलर्ट पर है। इसी बीच गोंडा जिले के अपर पुलिस अधीक्षक एएसपी राधेश्याम राय का एक बयान चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि जिन्हें होली के रंगों से परहेज है या जो रंग नहीं लगवाना चाहते, वे होली के दिन अपने घरों के अंदर ही रहें। पुलिस प्रशासन ने असामाजिक तत्वों को कड़ी चेतावनी दी है कि हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि दोनों समुदायों के त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। होली के त्योहार से ठीक पहले यूपी के सर्राफा बाजारों से ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर आई है। 28 फरवरी को प्रदेश में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। लखनऊ और नोएडा में 24 कैरेट सोने की कीमत गिरकर लगभग 1,56,560 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,49,100 रुपए के आसपास बिक रहा है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे बदलावों और डॉलर की मजबूती की वजह से कीमतों में यह गिरावट आई है। ज्वेलरी शॉप्स पर आज सुबह से ही ग्राहकों की भारी भीड़ देखी जा रही है, जो होली के शुभ अवसर पर निवेश करना चाहते हैं। देवरिया जिले के एक गांव में शनिवार को जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच लाठी डंडे और धारदार हथियार चले, जिसमें महिलाओं समेत करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और गांव में तनाव को देखते हुए पीएसी की तैनाती की गई है। जमीनी विवाद यूपी के ग्रामीण इलाकों में एक बड़ी समस्या बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से धोखाधड़ी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक कॉमन सर्विस सेंटर CSC संचालक ने राहत योजना के नाम पर एक उपभोक्ता से 15,000 रुपए ऐंठ लिए और उसे बिजली बिल जमा होने की फर्जी रसीद थमा दी। जब पीड़ित का बिजली कनेक्शन काट दिया गया, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। सलेमपुर पावर सब स्टेशन के जेई की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी फिलहाल फरार है और उसकी तलाश के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। कानपुर के मशहूर ग्रीन पार्क स्टेडियम के बाहर आज एक काले रंग की टाटा नेक्सन कार में अचानक भीषण आग लग गई। चश्मदीदों के मुताबिक कार के अगले हिस्से से पहले धुआं निकला और देखते ही देखते लपटों ने पूरी गाड़ी को घेर लिया। राहत की बात यह रही कि कार चालक ने सूझबूझ दिखाई और आग बढ़ते ही कार से बाहर कूद गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग की वजह बताया जा रहा है। इस घटना की वजह से स्टेडियम के बाहर कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम रहा। बढ़ते तनाव और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए योगी सरकार ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में वेलनेस सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। बजट 2026 में इसके लिए 14.50 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है। इन केंद्रों पर प्रोफेशनल काउंसलर्स तैनात होंगे, जो छात्रों को तनाव और अवसाद से उबरने में मदद करेंगे। हर विभाग में एक नोडल अधिकारी भी बनाया जाएगा। सरकार का मानना है कि पढ़ाई के बोझ के बीच छात्रों का मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है, ताकि वे भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें।
सकें। मेरठ की सड़कों पर एक खौफनाक वारदात ने सनसनी फैला दी है। प्रदीप नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी के कथित प्रेमी को बीच सड़क पर रोककर उस पर ताबड़तोड़ 3 गोलियां बरसा दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भागा नहीं, बल्कि उसने मौके पर ही एक वीडियो बनाया जिसमें उसने गंदी गालियां दी और धमकी भरे लहजे में इस कत्ल की वजह बताई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इलाके की घेराबंदी की है, लेकिन इस घटना ने शहर की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग दंग हैं। योगी सरकार के 10वें बजट में महिलाओं और बेटियों के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी देने का ऐलान किया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए सरकार ने 400 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट आवंटित किया है। लक्ष्य यह है कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही बेटियों को आने जाने में कोई दिक्कत न हो और वे आत्मनिर्भर बन सकें। यह कदम यूपी में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। इसके अलावा बजट में निराश्रित महिलाओं और दिव्यांगों की पेंशन में भी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई गई है। रायबरेली के डलमऊ कोतवाली क्षेत्र में जर्जर सड़कों से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। लंबे समय से खराब सड़क की मरम्मत न होने से नाराज लोगों ने गांव के बाहर रोड नहीं तो वोट नहीं के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक पक्की सड़क नहीं बनेगी वे किसी भी चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। यह विरोध प्रदर्शन स्थानीय प्रशासन के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है, खासकर तब जब चुनाव करीब है। रायबरेली के धर्म की नगरी काशी में आज महाशिवरात्रि के बाद रंग भरी एकादशी का पर्व बेहद श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। वाराणसी के मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां अघोरियों और भक्तों ने जलती चिताओं के बीच मसान की होली खेली। मान्यता है कि भगवान शिव माता गौरा का गौना कराकर इसी दिन काशी लौटे थे, जिसके बाद उन्होंने अपने गणों, भूत, पिशाच और अघोरियों के साथ भस्म की होली खेली थी। पूरे शहर में हर हर महादेव के जयघोष गूंज रहे हैं और विदेशी सैलानी भी इस अद्भुत परंपरा को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुँचे हैं। यह उत्सव काशी के 5 दिवसीय रंगोत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। झांसी में आज एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां पुलिस की मौजूदगी में ही एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जमीन के विवाद को लेकर 2 गुटों में कहासुनी हो रही थी। तभी एक पक्ष ने दरोगा के ठीक सामने लोहे की रॉड से हमला कर दूसरे युवक का सिर फोड़ दिया। आगामी 2-0 वर्ल्ड कप को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। आज उत्तर प्रदेश के कई शहरों में स्थानीय टूर्नामेंटों के साथ साथ खिलाड़ियों के चयन को लेकर सरगर्मियां तेज रहीं। मेरठ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने स्थानीय खिलाड़ियों से संवाद किया और उन्हें खेल भावना के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वहीं भारतीय टीम में यूपी के खिलाड़ियों की भूमिका को लेकर भी चर्चाएं गर्म हैं। आईपीएल के आने वाले सीजन से पहले यूपी के युवाओं के पास खुद को साबित करने का यह बड़ा मौका है। गाजियाबाद और नोएडा के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में जमकर पसीना बहाया। अमेठी जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक बड़े आयोजन की घोषणा की है। आगामी 11 मार्च को गौरीगंज के ITI मैदान में 308 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जाएगा। इसके लिए आज से ही रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार इस योजना के जरिए गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता और गृहस्थी का सामान उपलब्ध कराती है। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। इस सामूहिक आयोजन को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है।
कल यानी 1 मार्च 2026 से उत्तर प्रदेश सहित देश भर में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होने जा रहे हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन से लेकर सिम कार्ड और व्हाट्सएप के नए रूल्स तक आम जनता की जिंदगी में बड़े बदलाव आएंगे। इसके अलावा यूपी में डिजिटल लेन देन को लेकर भी कुछ नई गाइडलाइंस जारी की जा सकती हैं।